हेलो दोस्तों, आज मैं कुछ असहजता महसूस कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ मेरी वीडियो को ज़्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को समय अनुसार तड़क भड़क की चीज़ ज़्यादा पसंद होगी, लेकिन आप उसमें देखिए, खोजिए, साधारण में भी कुछ अपने जीवन में उपयोगी चीज़ें मिलती हैं। आप देखिए, उसको महसूस कीजिए और अपने जीवन के मतलब विचारिए उसमें क्या आपके लायक है। कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर एक किसी के पास नहीं होती हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ और पाखंडी भी नहीं हूँ। जो बताऊँगा एक सीमित रहेगा और असलियत और सच्चाई रहेगा, उसमें कोई मिलावट कुछ नहीं रहेगा। कृपया पूरी वीडियो मेरी देखा कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, आज तक आप लोगों को शायद ही बहुत कम लोगों ने बताया होगा, क्योंकि आप जैसे मुंबा देवी जाते हैं, जीवदानी माँ के दर्शन करने जाते हैं और अन्य देवी के दर्शन करने जाते हैं। वो चीज़ हर जगह तो नहीं होती होगी, लेकिन बड़े बड़े मंदिरों में वो चीज़ ज़रूर होती है, जिन्हें हम काल भैरव कहते हैं। आपको याद होगा कि देवी वैष्णो जब गुफा में घुसी थी, तब भैरव जी अपने राक्षस स्वरूप होने की वजह से तपोबल में अहंकार हो गया था और उसी को मतलब एक आस होता है, उसी के आड़ में उनका उद्धार होना था। माता वैष्णो देवी के हाथों से वध होना था, मुक्ति मिलनी थी, उन्हें दर्शन मिलना था। तो उन्होंने उनका भी कल्याण कर दिया। जब वो मरने लगे तो उन्होंने कहा कि पुत्र बोलिए, मैं आपसे खुश हूँ, कोई एक वर मांगिए। तो उन्होंने कहा, हे जगत जननी आदिशक्ति माँ वैष्णो, हमें यही वर दीजिए कि लोग आपका दर्शन करने आए तो मेरा भी नाम आपके साथ जगत वाले जाने। मुझसे जो कुछ त्रुटि हो उसको क्षमा कर दीजिए। वो कहते हैं ना, कहावत है ना, पोत कपोत होते हैं लेकिन माता को माता नहीं होती। लेकिन इस कलयुग में बहुत सारे मानव रूपी में देखा गया है, माता को माता भी हो जाती हैं और इसमें किसी भी स्त्री पुरुष का कोई दोष नहीं होता है। ये पिछले जन्म के कर्म और इस कलयुग का जो प्रभाव है वो इंसान को विचलित कर देता है। और चाहे धन के लोभ में हो नुकसान, चाहे रिश्ते के रूप में हो नुकसान, काम क्रोध मद लोभ, ये चार चीज़ जिसके वश में हो वो सब कुछ कार्य कर सकता है। लेकिन एक बात है, अगर इंसान अपने संयम में रहे, दुख तकलीफ बहुत होता है। धर्म के राह पर चलने के लिए पग पग पर कांटे मिलेंगे आपको। कोई सम्मान तक नहीं करेगा, पत्नी आपका निरादर करेगी, बच्चे भी निरादर करेंगे। लेकिन धर्म जो है समय आने पर सब दिखा देता है। आज मेरे शरीर में पता नहीं किस देवी का अंश है, लोग उसी को जानने के लिए, पहचानने के लिए, पकड़ने के लिए, मतलब कहते हैं ना कि हराम की चीज़ कोई मिले तो इंसान चाहता है कि मैं ही पकड़ लूँ, मैं ही बिठा लूँ। कितने लोग ये बोलते हैं कि कहाँ से मिली तुमको ये चीज़। अरे तो भाई, आप उससे पूछो, आप बहुत सक्षम हो पूजा पाठ में, हर चीज़ में, लेकिन आदमी छल कपट ही करता है। अब उन्हीं की कृपा से मेरा कई बार एक्सीडेंट हुआ, मैं बच गया। परिवार में हूँ, नमक रोटी खा के, किसी ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। आज उन्हीं की कृपा है। बस इतना ही कहना चाहता था। मेरा यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि अगर आप मुंबा देवी दर्शन करने जाते हैं, महालक्ष्मी जाते हैं, तो ढूंढिए काल भैरव का मंदिर कहाँ है उसके आसपास में। काल भैरव का कि यहाँ मंदिर में जाकर माथा जरूर टेकिए। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उनका तो मुख्य भोजन प्रसाद है मदिरा। और पुजारी से पूछकर अगर आप सक्षम हैं उस लायक, तो वहाँ मदिरा भी चढ़ा दीजिए, 1 बोतल 2 बूंद चढ़ा के दे दीजिए। शीशी में जो भी है, पौवा आधा नहीं है तो भी उनके नाम से फूल ले जाकर चढ़ा दीजिए। उसमें ही देवता तो उसमें खुश हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, माँ के रूप में, पिता के रूप में, और हर चीज़ खाने पीने की नाना प्रकार की चीज़ें फल फूल से सुसज्जित किया, उनको भला क्या चाहिए। जिन्होंने जगत बनाया है, इसलिए उनको जीवन दायिनी आदि शक्ति कहा जाता है, जिसे हम माँ कहते हैं, जगत की माता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनकी पूजा करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, भैरव जी का दर्शन जरूर कीजिए, नहीं तो आपका पैसा समय खर्च करना सब नष्ट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा।
अवश्य भैरव जी के दरबार में माथा टेकिए, भले कुछ ना हो माथा ही टेक के चले जाइए। जय माता दी।